वर्तमान सरकार का आर्टिकल 370 को हटाना और राम मंदिर बनाने के बाद का तीसरा सबसे बड़ा देश हित का दावा, जहां ओपोजिशन और कुछ लोगों के विरोध का एक अहम मुद्दा जिसे यूसीसी के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो के अंदर इस यूसीसी की गहराई को थोड़े और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। समान सिविल कोड के बारे में ज्यादा जाने उससे पहले ये जानना जरूरी है कि देश के लिए वो क्यों और कितना जरूरी है। इजी वे में समझने की कोशिश करें तो समान सिविल कोड देश के सभी धर्मों और समुदाय के लोगों के लिए एक जैसा कानून है। हमारे देश में मुस्लिम, सिख, ख्रिस्ती, बौद्ध और इसके अलावा सभी धर्मों में कानून थोड़े भिन्न भिन्न तरीके के हैं। जैसे मुसलमानों में 4 शादियों की बातें प्रचलित है और ट्रिपल तलाक भी शामिल था, जिसमें मुस्लिम आदमी 3 बार तलाक तलाक बोलता था तो उसकी पत्नी से तुरंत तलाक हो जाता था और इससे मुस्लिम महिलाएं काफी परेशान थी। इसके अलावा आदिवासी समुदायों में भी कानून और परंपराएं अलग अलग है और सभी धर्मों के डिफरेंट कानून होने की वजह से लोगों में कई बार विवाद भी हो जाता है। हमारे देश के बहुत से क्षेत्रों में आज भी कुछ परंपराएं आज से 300-400 साल पहले से बनाई गई थी वो ही एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से हमारे देश के सभी धर्मों के रूल्स भी आज से कई साल पहले बनाए गए थे, लेकिन उनमें बदलते वक्त के साथ बहुत चेंजेस भी किए गए। जब आजादी से पहले अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने धीरे धीरे व्यापार के साथ यहाँ की कानूनी बातों में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया और चले आ रहे कानूनों में वक्त के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करते गए। हम सब ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि हमारे समाज सुधारक जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने उस वक्त के शासनकर्ता के साथ मिलकर चले आ रहे कानून में उस वक्त की जरूरियात के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कराए थे। लेकिन तब कुछ धर्मों के लोगों ने उनके कानून को बदलना सही नहीं समझा और वैसे ही चलाते आए जैसे सालों पहले बनाए गए थे और इसमें अंग्रेजों ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि उनको मतलब सिर्फ भारत को लूटने से था। वो कोई विरोध या तनाव नहीं चाहते थे। इसके बाद देश आजाद हुआ और 1950 में हमारा संविधान अस्तित्व में आया और संविधान के आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया कि देश के लिए एक समान नागरिक कानून होना चाहिए जिससे देश में रहने वाले सभी जाति लिंग के लोगों को एक समान अधिकार मिल पाए। लेकिन उन धर्मों के लोगों के विरोध के कारण उस वक्त की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि उस वक्त की सरकार अपना वोट बैंक खराब करना नहीं चाहती थी। जहां इस यूसीसी को बनाने के लिए मुस्लिम समाज से भी बहुत सपोर्ट मिला है, जिसमें 2 अहम केस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला है शाहबानो केस। 1985 में इंदौर की रहने वाली शाहबानो 62 साल की थी जब उनके 3 तलाक का मामला सुर्खियों में आया। शाहबानो के 5 बच्चे थे। उनके पति ने 1978 में उन्हें तलाक दिया था। पति से गुजारा भत्ता पाने का मामला 1981 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पति का कहना था कि वह शाहबानो को गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में सीआरपीसी की धारा 125 पर फैसला दिया। यह धारा तलाक के केस में गुजारा भत्ता तय करने से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को बढ़ा हुआ गुजारा भत्ता देने के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जब देश में इसका विरोध हुआ तो उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने 1986 में एक कानून बनाया। इस कानून का नाम था द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1986। इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और इस कानून के तहत महिलाओं को सिर्फ इद्दत यानी सेपरेशन के वक्त के दौरान ही गुजारा भत्ता मांगने की इजाजत मिली। राजीव गांधी सरकार के इस फैसले के खिलाफ तत्कालीन गृह राज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद खान जो एक मुसलमान थे उन्होंने भी विरोध किया और इस्तीफा दे दिया। दूसरा केस था 2016 का शायरा बानो केस। फरवरी 2016 में उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली शायरा बानो पहली महिला बनी जिन्होंने 3 तलाक, बहु विवाह और निकाह हलाला पर बैन लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। सायरा की शादी 2002 में इलाहाबाद के एक प्रॉपर्टी डीलर से हुई थी। सायरा का आरोप था कि शादी के बाद उन्हें हर दिन पीटा जाता था। पति हर दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। पति ने उन्हें टेलीग्राम के जरिए तलाकनामा भेजा। उसके बाद सायरा एक मुफ्ती के पास गई तो उन्होंने कहा कि टेलीग्राम से भेजा गया तलाक जायज है। सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में निकाह हलाला के रिवाज को भी चुनौती दी। इसके तहत मुस्लिम महिलाओं को अपने पहले पति के साथ रहने के लिए दूसरे शख्स से दोबारा शादी करनी होती थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए सरकार से कहा था और भारत सरकार का दावा है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं को होने वाला है क्योंकि दूसरे धर्मों के कानून में मुस्लिम महिलाओं के मुकाबले उनको ज्यादा हक मिलते हैं। अब बात करते हैं यूसीसी लागू होने के बाद क्या क्या डिफरेंस आने वाले हैं। पहला है किसी भी धर्म में एक आदमी एक से अधिक शादी नहीं कर सकता। हिंदू और दूसरे बहुत से धर्मों में एक से अधिक शादी करने पर उसे गुनाह मानकर उसे 7 साल जेल की सजा दी जा सकती है। वहीं इस्लाम में 4 शादियां करना कोई गलत बात नहीं है। इसकी आड़ में कुछ नॉन मुस्लिम लोग भी दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो यूसीसी लागू होने से ये सब बंद हो जाएगा और किसी भी धर्म का इंसान वो एक से अधिक शादी नहीं कर सकता। दूसरा है सभी धर्मों की लड़कियों के लिए शादी की उम्र कम से कम 21 साल कर दी जाएगी। आज भी कुछ धर्मों और विस्तार में लड़कियों को बहुत ही कम उम्र में शादी कराई जाती है। तो यूसीसी लागू होने
के बाद सबके लिए शादी की उम्र एक ही रहेगी, फिर वो भारत के किसी भी विस्तार से हो या किसी भी धर्म से। इस पर सरकार का कहना है कि लड़कियां इससे शादी के लिए पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक तरीके से कैपेबल हो जाएगी और उन्हें बाद में ज्यादा परेशानी नहीं होगी लग्न जीवन निभाने में। तीसरा है, कोई भी लड़का लड़की अगर लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं तो उनको कंपलसरी इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इस रजिस्ट्रेशन के सभी डॉक्यूमेंट्स उन लड़का लड़की के माँ बाप द्वारा पेश किए होने चाहिए, नहीं तो उनको 6 महीने की जेल या 25,000 का दंड या दोनों हो सकते हैं और ये सभी धर्मों के लिए लागू होगा। चौथा है, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा और नहीं किया होगा तो उस कपल को गवर्नमेंट से मिलने वाली कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। पांचवा है, जायदाद में लड़के लड़की को समान अधिकार दिए जाएंगे। लड़की को अपने पिता की संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा और अपने पति की संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा। ये कानून वैसे तो मोस्टली सभी धर्मों में था, लेकिन अब जो बाकी थे उन धर्मों में भी लागू होगा। छठा है, अगर नौकरी करने वाले बेटे की किसी रीजन से डेथ हो जाती है तो उसके माँ बाप की जिम्मेदारी उसकी पत्नी की होगी। पति के मौत के बाद सरकार से जो हेल्प मिलती है उससे उस पत्नी को अपना और सास ससुर दोनों की देखभाल करनी पड़ेगी। अगर वो महिला दूसरी शादी कर लेती है तो सरकार से मिलने वाले पैसे को अपने और अपने सास ससुर के बीच बांटना पड़ेगा। सातवां है, बच्चा गोद लेने की अनुमति मिलेगी। यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा एडॉप्ट करने का अधिकार मिलेगा। तो ये कुछ गिने चुने बदलाव है जो यूसीसी लागू होने के बाद आने वाले हैं। इसके अलावा इसमें 400 से भी ज्यादा कलमे हैं और उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी अमल करने वाला देश का पहला राज्य है और इसके बाद सभी राज्यों में यूसीसी आने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।